हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 1 मार्क क्वेश्चन गेट 2019 के एग्जाम में से लिया गया है। तो स्टेटमेंट देखो, आपको कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर्स कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल्स इन दैट ऑर्डर। ओके, तो चार ऑप्शंस जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये रहे। सबसे पहले देखते हैं कि ईमेल सेंड और रिट्रीव होती कैसे है। अगर ये सेंडर है और ये उसका मेल सर्वर है, सपोज आप सेंडर हो और आप जीमेल यूज करते हो, सो दिस इज जीमेल सर्वर, और कोई रिसीवर है जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हो, ये रहा वो रिसीवर, एंड दिस इज द मेल सर्वर ऑफ रिसीवर, सपोज इट इज सम xyz.com और मे बी yahoo.com। ओके, तो ये रहा याहू सर्वर, ये रहा गूगल का सर्वर और जीमेल का सर्वर। आप एक ईमेल टाइप करोगे और अपने सर्वर को भेजोगे। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होगी दैट इज SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पे ईमेल भेजते टाइम आप ये एज्यूम करोगे कि सर्वर 24/7 एक्टिव होगा। आप जिस भी टाइम ईमेल भेजना चाहते हो आप भेज दोगे, बिकॉज दिस इज अ सर्वर मशीन, ये 24/7 ऑन ही रहेगी। सिमिलरली यहां पे भी कुछ ऐसा होगा, जब भी ये सर्वर रिसीवर के सर्वर को डाटा भेजना चाहता है ये उसी टाइम भेज देगा यूजिंग SMTP ओनली। यानी कि ये सर्वर एज्यूम करेगा कि दूसरा सर्वर भी 24/7 एक्टिव है। ओके, यहां पे आपने डाटा पुश किया सर्वर को, सर्वर ने डाटा पुश कर दिया रिसीवर के सर्वर को, बट यहां पे कहानी बदल जाएगी। ये सर्वर ऐसा नहीं एज्यूम कर सकता कि रिसीवर भी 24/7 एक्टिव होगा। ये एक एंड यूजर है, ये 24/7 एक्टिव नहीं हो सकता, यानी कि यहां से डाटा पुश नहीं किया जा सकता। इस सर्वर को वेट करना पड़ेगा उस टाइम के लिए जब रिसीवर ईमेल देखना चाहता है। ओके, तो यहां पे आके डाटा सेव हो जाएगा टेम्परेरीली, और उतनी देर तक डाटा ट्रांसफर नहीं होगा जितनी देर तक रिसीवर नहीं मांगेगा। ओके, यानी कि रिसीवर ईमेल जब चेक करेगा तभी यहां से डाटा डाउनलोड होगा। तो जो प्रोटोकॉल यहां पे और यहां पे यूज हुई वो सेम प्रोटोकॉल यहां पे नहीं यूज हो सकती, यानी कि ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए कोई अलग प्रोटोकॉल चाहिए। एंड वी हैव टू सच प्रोटोकॉल्स, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एंड IMAP प्रोटोकॉल वर्जन 4। ओके, ये दोनों प्रोटोकॉल्स यूज करके डाटा डाउनलोड किया जा सकता है। देखो यहां पे डाटा अपलोड हुआ, यहां पे भी डाटा अपलोड हुआ, यानी कि ट्रांसफर इसने शुरू किया और यहां पे ट्रांसफर किया, फिर इसने ट्रांसफर शुरू किया और यहां पे ट्रांसफर किया। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में डाटा डाउनलोड होगा, यानी कि रिसीवर रिक्वेस्ट करेगा कि डाटा दो, तभी ये सर्वर डाटा भेजेगा। तो यहां पे डाटा पुल हो रहा है, इन दोनों केसेस में डाटा पुश हुआ था। यही रीजन है कि प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। ओके, तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेंडिंग के लिए SMTP यूज हो रही है, तो A रिजेक्टेड और C रिजेक्टेड। उसके बाद रिसीविंग के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या IMAP प्रोटोकॉल यूज हो रही है, यानी कि ऑप्शन B भी रिजेक्टेड। आंसर इज ऑप्शन D। ओके, SMTP एंड POP3 कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग रिस्पेक्टिवली। तो अब इन प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। इनकी फुल फॉर्म्स है और ये क्या काम करती हैं। SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है जो ईमेल पुश करने के लिए काम में आती है। इन सभी की डिटेल ऑलरेडी हम थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि यहां पे मेल ट्रांसफर एजेंट्स होंगे, मेल ट्रांसफर एजेंट्स ही SMTP को इंप्लीमेंट करते हैं एंड सो ऑन। यूजर एजेंट अपने मेल ट्रांसफर एजेंट को ईमेल देगा, फिर मेल ट्रांसफर एजेंट का काम है यहां तक ईमेल पहुंचाना यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। ओके, सिमिलरली इन दोनों के लिए भी दो मेल ट्रांसफर एजेंट्स होंगे, एक यहां एक यहां, और उनमें से एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा, सो ऑन। वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड यहां पे MAA होगा इंस्टेड ऑफ MTA, यानी कि मेल एक्सेस एजेंट। ओके, क्यों होगा? आई थिंक इट्स क्लियर, बिकॉज यहां पे डाटा पुल हो रहा है। तो दूसरी चीज जो क्वेश्चन में है वो है माइम। माइम स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये सेंड और रिसीव करने के लिए यूज ही नहीं की जाती। माइम एक्चुअली यूज की जाती है डाटा को इनकोड करने के लिए। देखो SMTP प्रोटोकॉल बनाई गई थी सिर्फ टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग में जब पहली ईमेल भेजी गई थी वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए थी। बट सून वी फेल्ट अ नीड कि हम ईमेल में इमेजेस भी इंक्लूड करना चाहते हैं।
तो उसके लिए माइम काम में आती है। माइम एक इमेज या किसी भी मल्टीमीडिया या किसी फॉरेन लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकती है, स्पेसिफिकली एस्काई कैरेक्टर्स। ओके, तो अगर आप कोई इमेज ट्रांसफर करना चाहते हो, उसे आप एनकोड करोगे यूजिंग माइम। माइम के लिए इनपुट होगी वो इमेज और आउटपुट होगा कोई टेक्स्ट जो एसएमटीपी को दे दिया जाएगा। अब एसएमटीपी को नहीं पता कि ये एक्चुअली टेक्स्ट है या इमेज। एसएमटीपी को सिर्फ टेक्स्ट नजर आएगा, बट एक्चुअली वो एक इमेज को इनकोड करने के बाद मिला है। तो सेंडर साइड पे जब हमें वो टेक्स्ट रिसीव होगा, उससे दोबारा इमेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूजिंग माइम। ओके, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल थी, हम उसी प्रोटोकॉल को यूज करके इमेजेस भी भेज सकते हैं अगर हम इसे काम में लें। और ये दोनों ऑलरेडी अभी हमने देखा कि ये डाटा रिसीव करने के लिए है, स्पेसिफिकली ईमेल्स रिसीव करने के लिए, यानी कि ये है पुल प्रोटोकॉल्स जो ईमेल्स रिसीव करने के लिए काम में आएंगी। ओके।